अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया टीवी के इस मालूमाती वीडियो में हम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। दोस्तों, हमारा आज का मौजू पाकिस्तान का मशहूर टैंक अल खालिद है। इस वीडियो में हम तफसील से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टैंक इतना मशहूर क्यों है और इस टैंक की क्या क्या खूबियां हैं। ये टैंक किस हद तक भारतीय टैंक अर्जुन को मार गिराने की सलाहियत रखता है और कौन कौन से ममालिक इस टैंक को पाकिस्तान से खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये तफसील जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल दुनिया टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान का मशहूर ज़माना टैंक अल खालिद किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ये टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार होता है और पाकिस्तान का मेन बैटल टैंक है। इसको 90 की दहाई में चाइना की मदद से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बिना पर शुरू किया गया और इस वक्त पाकिस्तान टेक्सला में इसे खुद तैयार कर रहा है। इसके अलावा इसका डिज़ाइन पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इस टैंक को मुसलमानों के मशहूर सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान अल खालिद के अलावा अल खालिद सुपर टैंक भी बना चुका है और अब अल खालिद 2 जैसे जदीद टैंक्स की प्रोडक्शन करने जा रहा है। इस टैंक में पाकिस्तान वक्त के साथ साथ नई से नई जिद्दत में इजाफा करता जा रहा है। हकीकत में इस टैंक का मुआवजना इंडियन अर्जुन टैंक से करना अल खालिद टैंक की तौहीन है। ये टैंक इंडियन टैंक से बहुत सस्ता और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में इससे कहीं आगे है। नाजरीन, हम आज की इस वीडियो में इसकी खूबियों के बारे में तो बताएंगे ही और साथ में ये भी बताएंगे कि ये टैंक किस किस लिहाज से अर्जुन टैंक से बेहतर है। ख़वातीनो हजरात, इस वक्त पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 3000 है और भारत के पास कुल टैंकों की तादाद 4500 है। इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा टैंकों में अल खालिद की तादाद 300 से 350 के दरमियान है, जबकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान इसकी तादाद 600 तक करना चाहता है और इस वक्त पाकिस्तान 50 टैंक सालाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस पर बात करें तो इसमें 125 mm की गन नस्ब है जो गाइडेड बम और एंटी टैंक गाइडेड बम फायर करने की सलाहियत रखता है, जो कि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और दुश्मन के मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए इंतहाई मुअस्सर है। ये गन ऑटो रीलोड होने की वजह से 1 मिनट में 8 गन फायर कर सकती है, लेकिन इसमें 39 राउंड फायर करने की सलाहियत भी मौजूद है। इस टैंक के ऑपरेटर्स की तादाद 3 अफराद है, जिनमें कमांडर, ड्राइवर और गनर शामिल हैं। अब चूंकि इस टैंक में ऑटो रीलोड सिस्टम मौजूद है, इसलिए इसमें सिर्फ 3 अफराद की जरूरत होती है, जबकि पुराने टैंकों में 4 अफराद की जरूरत हुआ करती थी। और यहाँ आपको यह बताते चलें कि इंडिया के अर्जुन टैंक में ऑटो रीलोड ना होने की वजह से 4 अफराद की ही जरूरत होती है। अल खालिद टैंक में 7.62 mm की मशीन गन मौजूद होती है। इसके अलावा एयर डिफेंस के लिए 12.7 mm की मशीन गन भी मौजूद है। इसके अलावा इसके साथ स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी नस्ब होते हैं जो दुश्मन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अल खालिद टैंक के आर्मर की बात करें तो ये आर्मर इस कदर मजबूत होता है कि दुश्मन के गोलों से भी तबाह नहीं हो सकता, जिसकी वजह से दुश्मन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, अगर हम अल खालिद के इंजन की बात करें तो इसका इंजन 1200 हॉर्स पावर का है, जो इस टैंक को 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार में दौड़ने में मदद कर सकता है। ये स्पीड अच्छे टैंकों में शुमार की जाती है, जबकि इंडिया का अर्जुन टैंक जो कि 1500 हॉर्स पावर का है, उसकी स्पीड सिर्फ 58 किलोमीटर फी घंटा है। इसकी वजह यह है कि अल खालिद का इंजन यूक्रेन मेड है, जो कि बेहतरीन इंजन्स में शुमार होता है। अल खालिद टैंक की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। इसके अलावा अल खालिद टैंक नाइट विजन जैसे आलात की बदौलत रात के वक्त लड़ने की खूबी से भी आरास्ता है। इन तमाम खूबियों के अलावा अल खालिद टैंक की ये खूबी भी नुमाया है कि इसको कोई आसानी से तबाह नहीं कर सकता। अगर हम इस टैंक का कंपैरिजन इंडिया के अर्जुन टैंक से करें तो इसकी तफसील कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अल खालिद टैंक की लागत तकरीबन 4.7 मिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया के अर्जुन टैंक की लागत 9 मिलियन डॉलर है। अल खालिद टैंक का वजन 46 टन है, जबकि अर्जुन टैंक का वजन 68 टन है। अल खालिद के ऑपरेटर्स की तादाद 3 है, जबकि अर्जुन के ऑपरेटर्स की तादाद 4 है। अल खालिद में ऑटो रीलोड सिस्टम मौजूद है, जबकि इंडिया के अर्जुन टैंक में ये सहूलत मौजूद नहीं है। अगर हम इंजन की बात करें तो अल खालिद में 1200 हॉर्स पावर का इंजन है और अर्जुन टैंक में 1500 हॉर्स पावर का इंजन है। इसके बावजूद अल खालिद की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि अर्जुन की रफ्तार सिर्फ 58 किलोमीटर फी घंटा है। अल खालिद की ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि अर्जुन की ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर है। अल खालिद 5 मीटर गहरे पानी में घुसने की सलाहियत रखता है, जबकि दूसरी जानब अर्जुन सिर्फ 2.15 मीटर के गहरे पानी से गुजर सकता है। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान मुस्तकबिल में अल खालिद 2 को मजीद जदीद बनाने जा रहा है, जिससे अल खालिद टैंक की टेक्नोलॉजी पहले से भी बेहतर हो जाएगी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अल खालिद टैंक की इन खसूसियात की वजह से दूसरे ममालिक अपने दफाई सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस टैंक को पाकिस्तान से खरीद रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त अल खालिद टैंक
چائنا سری لنکا، میانمار، موراکو اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کو بڑی تعداد میں فروخت کر رہا ہے اور یہ ممالک اسے استعمال کر کے اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں اور مزید کئی بڑے ممالک جیسے سعودی عرب اور گلف کنٹریز اس کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو، اور اگر آپ الخالد ٹینک کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مستقبل میں ایسی قیمتی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل دنیا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔